कुछ बेचने वाले भी आ गए थे। तो आप लोगों को बता दें कि मतलब हम लोग अपनी नींदें ख़राब करते हैं इस तरीके से। यूट्यूब पे जो रायता फैला हुआ ना, उसको देख देख के एक एक दो दो बज जाते हैं रात को हम लोग देखते देखते। फिर अब इसका देखें क्या रिएक्शन आया, उसका देखें क्या रिएक्शन, सामने वाला क्या बोल रहा है, कमेंट सेक्शन में क्या क्या लिखा है। इस तरीके से तो हम लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं, अपना नेट बर्बाद करते हैं। आप लोगों को पता है कितना महंगा अब रिचार्ज होता है। तो यार आप लोगों को ये भी, चलो मेन मुद्दे पे बात करते हैं, इससे वीडियो मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती चली जाएगी। कल जो है सचिन भैया और नीतू दीदी की जो मैं लाइव देख रही थी, यार सच बताए ना इतना बुरा लग रहा था जब नीतू दीदी रो रहे। हम ये नहीं कहेंगे सामने वाला बंदा पूरी तरीके से गलत है, हम ये नहीं कह रहे सचिन गलत है या नीतू दीदी गलत है या मतलब और भी कोई भी गलत है, गलत कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम तो ज़रूर बताएंगे। लेकिन देखो जो उन्होंने लाइव में जैसे बोल दिया पैसों वाली बात, तो आप लोगों का इतना अच्छा रिलेशन था, आप लोग 2 साल से या 1.5 साल से जो भी एक साथ में थे, उसके बाद जो है आदमी 1 घंटे के लिए मिलता है ना, जब अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाती तो पहली बात तो सब तरीके की बातें होती। दूसरी बात लेन देन जैसे है कि अगर आपने उनको दोस्त माना था दिल से, मतलब आप लोग जो है एकदम फैमिली मेम्बर की तरह रहने लगे थे, हर जगह जाना, हर फंक्शन में जाना, इस तरीके से अटेंड करना। उसके बाद ये तो थोड़ा बहुत लेन देन बना ही रहता है ना, कमी वैसी आदमी दोस्तों के लिए पता नहीं क्या क्या कर देता है। ये तो छोटी मोटी बातें थी। फिर आपने इस तरीके से लाइव में बोल के किसी को कि पैसे क्या सिर्फ मीशू ने ही दिया था, पैसे क्या मीशू ने ही दिया था, मैंने भी दिया था, मतलब इस तरीके से आपने बोला, ये चीज़ बुरी लगी वहाँ पर। ये किसी सामने वाले की इंसल्ट हुई। फिर आपने उनके हस्बैंड के बारे में, बिजनेस क्या है, पुलिस वाला बता के जूस वाला निकला, इस तरीके से मतलब किसी की बहुत बड़ी बेइज्जती। और लीक लाइव आप देखते हैं नेशनल, और 5 लाख लोग मतलब तब देख चुके थे। मैंने रात में देखा था 12 बजे, 5 लाख लोग तब देख चुके थे। अभी तो बात नहीं कर रहे कहाँ तक पहुँची उन्हें। तो इस तरीके से किसी को बोलना मतलब कितना भद्दा लगता है। फिर उसके बाद जो है उनको बुरा लगा, वो लाइव में जिस तरीके से रो रही थी तो बुरा भी लग रहा था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सचिन भाई की। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सचिन भाई गलत हैं, लेकिन एक्चुअली बात क्या है, एक तो वो लेडीज़ में आ जाती हैं, तो उनका जो है लेडीज़ें जब अपने आंसू रोती हैं या मतलब कोई देख लेता है तो इमोशनल हो जाता है। दूसरी बात, उनके साथ जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी आप लोगों के अगेंस्ट आ रहे हैं, जितने भी लोग हैं, सबकी फैमिली सबके साथ में है। तो जब फैमिली सपोर्ट मिलता है ना, तो आदमी कितना भी गलत करते हैं ना तो एक शेर बन के ही रहता है। आपका क्या हुआ, आपने अपनी पूरी फैमिली को ही छोड़ दिया। दूसरी बात, आपने अपनी वाइफ के विरोध भी चले गए। तो जब आपकी वाइफ ही आपके साथ में नहीं है तो कोई भी कुछ भी बोलेगा। और आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप एकदम बौखला गए हैं क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेन चीज़ होती है ऐसी मुसीबत के समय में फैमिली सपोर्ट, जो कि आपके पास नहीं है। यहाँ तक कि मनीषा भी नहीं है। अगर मनीषा भी सामने बैठी थी ना आपके साथ कंधे पे कंधे मिला के, तो आप भी इसी तरीके से एक शेर की तरह बात कर सकते थे। आपको कोई भी दबा सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो आप बताएं, ये भी हम जानते हैं आप बहुत सच्चे हैं, बहुत सच्चे दिल के। आप जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, इसीलिए सत्य सत्य हमेशा कड़वा होता है, किसी को जो है बर्दाश्त नहीं होता है। आप इतनी सच्चाई से जो बोल रहे हैं तो वो सबको बुरा लगेगा, हमको भी बुरा लगे, सामने वाले हर किसी, क्योंकि सच जो है हमेशा चुभता है। और आप सच बोल रहे हैं, आप दिल के साफ हैं, दिल के अंदर नहीं रख पा रहे हैं आपके अंदर क्या है, आप जो भी है सामने बोल दे रहे हैं, सब कुछ उगल दे रहे हैं, उसका सभी लोग फायदा उठा रहे हैं। ना जाने कितने लोगों के न्यूज़ चैनल बन गए हैं, कितने लोग वायरल हो गए हैं, कितने डॉलर लोगों ने कमा लिए हैं आपके उसमें, और कितना सब कुछ हो गया है। लेकिन आप बुरे के बुरे ही रहे। आपकी वजह से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन आप बुरे के बुरे ही रहे। क्यों बुरे रहे, क्योंकि आप सब सच बता रहे हैं। तो कृपया करके आप सच ना बताएं। इन लोगों के जो एक हाथों की कठपुतली ना बने, जिस तरीके से ये लोग नचा रहे हैं उस तरीके से ना नचे। आप भी थोड़ा रिलैक्स करें। आप अपने जो है फैमिली पर ध्यान दें। इन लोगों को छोड़कर आप अपनी फैमिली को संभालिए, आप अपनी लाइफ को देखिए, मनीषा को देखिए, मनीषा को अपनी ज़िंदगी में लाइए, दोबारा से अपने सेटल होइए, अपनी अच्छी से लाइफ जिए। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको रुला सकते हैं। और मुझे ये लगता है खुदा ना खास्ता आपको कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपका जो गुस्सा है ना, आपका जो बिहेवियर होता है एकदम जैसे बदल जाता है ना, तो मुझे तो डर लगने लगता है। जैसे शाम को जब क्या नाम है नीतू दी के हस्बैंड का, क्या नाम है, निक्की भाई करके जो आप लोग बोल रहे थे, जब उन्होंने कह दिया था कि इतनी बेशर्मी का काम करके तू हंस रहा है ना, तो उस टाइम जब आप कहने लगे मैं मर जाऊं, तो सच बताएं मुझे इतना बुरा लग रहा था। फिर आप एकदम लाइफ से गायब हो गए, मुझे इतना बुरा लगता है सच में। कहीं मतलब ऐसा उल्टा सीधा कदम ना, तो भगवान करे आपके माइंड में ऐसी बात आए और आप ऐसा करें,
ना कुछ करें, क्योंकि आप भी किसी के एक भाई हैं, किसी के एक बेटे हैं, किसी के एक हस्बैंड हैं। तो अपने बारे में ना सोच के किसी दूसरे के बारे में भी सोचिए, अपने उन बूढ़े माँ बाप के बारे में भी सोचिए। तो लोगों के चक्कर में ना हम यहाँ पर किसी को गलत नहीं बता रहे, सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, आप इतने दिल के साफ हैं, इतने दिल के साफ मत बनिए, लोगों की सच्चाइयों को बाहर मत लाइए। और रही बात आप जो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में ऐसा बोला, अपने उनके बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, तो होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। आप हमारे साथ बैठिए और आप जैसे जब प्रिंस की शादी हुई थी तो आप जो है अपनी मम्मी के विरोध जा रहे थे और सबके मतलब मम्मी ऐसी है, मम्मी की टोन ऐसी है, मनीषा से बात करने की टोन ऐसी, इस तरीके से आप बातें बाहर लाए थे। तो जब आप बातें कर रहे थे तो सामने वाला जैसे वीडियोस देख रहा था, हाँ बेटा आ रहे हैं, बाबू बुला रहा, तो सामने वाला वीडियोस देख रहा था तो इस तरीके से बोल रहा होगा। तो जैसे आप मेरे सामने बात करेंगे, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे वैसे, अगर मेरी फैमिली में भी ऐसा कोई सदस्य है तो हम भी अपनी बात रखेंगे ऑफ कैमरा कि हाँ भैया ये तो आदत मेरी मम्मी की भी है, मेरी मम्मी की भी टोन ऐसी है, वो भी ऐसे ताने मारती है, ऐसे करती है, ऐसे मेरे देवर ऐसे, तो हम भी कहेंगे, नॉर्मल बात है। अब उस चीज़ को आप 1.5-2 साल बाद अगर यूट्यूब पे लाएं, फिर फैमिली में देखो किस तरीके से मनमुटाव होगा। अच्छे हंसती खेलती फैमिली और 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते तो जरूर, फिर लोगों के मन में जो है भेदभाव आ गया तो किसी की फैमिली में इस तरीके से आग लग जाएगी। तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है, सब कोई करता है। लड़कियां अपने मायके जाती हैं, मायके वालों के ससुराल में बात, ससुराल वाले मायके अपने दोस्तों में बात, तो उन्होंने अपने दिल से रिश्ता निभाया था, आपको दोस्त माना तो हर चीज़ जाहिर सी बात है, सब कुछ सारी बातें शेयर कर सकती हैं हम लोग नॉर्मल के सभी। अब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, एक एग्जाम्पल रख लेते हैं, हम जैसे कहीं जाते हैं, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो स्टेशन पे या ट्रेन पे बैठे हैं, 2-4 लोग, कहीं लंबा टूर है तो 2-4 औरतें बैठ गई, इस तरीके से अपनी फैमिली की बातें कर रही है, कुछ कर रहे हैं, तो मेरी मतलब सास ने ऐसा कर दिया, या मेरे ससुर या मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे भाई। तो अगर मेरे अंदर भी कुछ होता है ना मेरे सामने वाले, तो हम भी ऐसे, हाँ बहन आजकल ऐसा तो है, मेरे भी फैमिली में ऐसी, मेरी भी सास ऐसी, ऐसे हम लोग कह लेते हैं, नॉर्मल सी बात। अब वो मेरी वीडियोस ला के यूट्यूब पे पूरा जाहिर कर दो तो ये गलत बात है, किसी की पर्सनल मतलब ये नहीं करना चाहिए, किसी ने अपना समझ के आपको बताया है तो ये सब मत करिए, आप नॉर्मल रहिए, अपनी लाइफ जिए। तो चलिए बस मेरा इतना ही कहना था, ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और भगवान ना करे ये वीडियो मेरी, भगवान करे उन तक पहुंच जाए, वो मेरी बातों को कुछ भी समझे। मैं एक छोटे से क्रिएटर हूँ, हो सकता ना समझे, लेकिन काश मेरी बात वो समझें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। हम उनको बहुत बहुत दिन से जानते हैं, आज 5 सालों से, जब मनीषा की नई शादी हुई थी ना, तो बहुत सुंदर लगती थी, छोटी सी बच्ची से, इतने लंबे उसके बाल, स्ट्रेट बाल, इतनी सुंदर। मैं अपनी फैमिली सबको दिखाती थी, देखो लड़की कितनी सुंदर है, और इतने एजुकेटेड हैं आप लोग। निशा अपनी जो है पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टरी की, आ रहे बाबू, इतना सब कर रही थी, बहुत अच्छा लगे। तो आप उसी तरीके से अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।